गुड मॉर्निंग मैम के सर, कंप्यूटर पाठशाला में आपको स्वागत है। तो आज का मेरा क्लास है नोटपैड पार्ट 3। अभी हम लोग नोटपैड में क्या सीखे कि जो भी मैसेज को लिख रहे थे, क्या चीज, जो भी मैसेज को लिख रहे थे सेव करना सीखे और अक्षर को बदलाव करना सीख गए। तो सबसे बताए थे कि फॉन्ट जो साइज होता है सबसे छोटा कितना होता है 8 और सबसे फॉन्ट साइज बड़ा कितना होता है 72। अगर इससे ज़्यादा बड़ा करना होगा तो हमें क्या करना होगा था, फॉन्ट साइज को लिखना होगा। तो चलिए ये तो हम सीख गए थे। अब हमें नोटपैड में शॉर्टकट की सीखते हैं। जैसे कि मेरा माउस काम नहीं करेगा, क्या चीज़, मेरा माउस काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे कंप्यूटर पर करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें कीबोर्ड का सहायता करना होगा। तो आपको ये बताया गया था ना कि मेनू बार में मेनू कितने होते हैं 5। कौन कौन होते हैं, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। ध्यान दीजिएगा। तो अब हमें कीबोर्ड से खोलना होगा, क्या चीज़, महत्वपूर्ण बात ध्यान देना होगा कि हमें फाइल को खोलना होगा। तो क्या करेंगे, ऑल्ट, कीबोर्ड में ऑल्ट होगा ना, ऑल्ट प्लस आपको क्या दबाना होगा, पहली आपको इसमें क्या दिया है, पहली अक्षर F दिया हुआ है। ऑल्ट प्लस F दबाएंगे तो फाइल मेनू में जितना सारा ऑप्शन है वो खुल जाएगा। जैसे न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया, पेज सेटअप हो गया, प्रिंट हो गया, क्लोज और एग्जिट हो गया, है ना। अब ये इस पर भी ध्यान दीजिएगा, जब हम Alt F दबाएंगे तो एक आपका इंडिकेट मान एक माइनस का चिन्ह दिखाई देता है यहाँ पर, फाइल मेनू पर, एडिट मेनू पर, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू, हेल्प मेनू। तो मुझे एडिट खोलना होगा तो ई दबाएंगे, कीबोर्ड में क्या दबाएंगे, ई दबाएंगे तो ई भी खुल जाएगा, F दबाएंगे तो फॉर्मेट खुल जाएगा, B दबाएंगे तो व्यू मेनू खुल जाएगा और हेल्प H दबाएंगे तो हेल्प मेनू खुल जाएगा। यानी कहने के मतलब ऑल्ट ई दबाएंगे तो सब पर एक एक इंडिकेट लगता है। अच्छा, फाइल के खोलेंगे तो F दबाना होगा, ऑल्ट F दबाएंगे तो पूरा फाइल मेनू खुल जाएगा। अब ध्यान देना है, मुझे न्यू करना होगा, क्या चीज़, इसके लिए आपके कीबोर्ड में कंट्रोल बटन होगा, क्या चीज़, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन होता है जिसका CTRL लिखा होगा प्लस आपको हमको न्यू खोलना है तो क्या दबाएंगे N। तो जब न्यू दबाएंगे N खुल जाएगा तो एक नया पेज आ जाएगा जिसमें हम कोई मैसेज लिखने के लिए काम करते हैं। बस समझ में। ओपन का काम क्या है, जो हम डॉक्यूमेंट में कोई एप्लीकेशन लिखकर सेव किए हैं उसको फाइल को देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो ओपन करेंगे। तो माउस से क्लिक करते हैं, फाइल मेनू में जाएंगे, फिर ओपन पे क्लिक करेंगे ना तो एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको फाइल के नाम लिखना होगा। तो वैसे आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कंट्रोल O दबा दीजिए, प्लस का चिन्ह दिया हुआ तो इसका मतलब प्लस नहीं दबाना होगा। कीबोर्ड में आपको कंट्रोल दबाइएगा, जैसे देख लीजिए यहाँ पे बता रहे हैं आपको देखिए ये कीबोर्ड हो गया ना, ये कंट्रोल और हमको इसको दाब कर रखना होगा और क्या दबाएंगे, O दबा देंगे तो ओपन बॉक्स खुल जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, समझ में आया। चलिए सेव, तो इसके लिए क्या करना होगा, CTRL प्लस S दबा देना होगा तो अभी वो सेव का बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपको फाइल करनी। ये देखिए सेव एज और पेज सेटअप, ये हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे। देखिए यहाँ पर अगला क्या है, प्रिंट। तो प्रिंट के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस P दबाना होगा और क्लोज एग्जिट लिखा हुआ है। क्लोज मतलब बंद और एग्जिट मतलब बाहर निकलना। इसके लिए क्या करना होगा, आपको ऑल्ट दबा लीजिएगा प्लस कीबोर्ड में आपको F होगा फंक्शन की में, उसको दबाइएगा, क्लोज और एग्जिट हो जाएगा। बस समझ में आ गया। आप कॉपी कलम ले लीजिए और इस सारे ऑप्शन को उतार लीजिए। आप ऐसे कंप्यूटर क्लास सीखिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब हमें मुझे एडिट को समझना है। किसको समझना है, फाइल मेनू समझ में आ गया, अब एडिट मेनू को समझना होगा। तो बस जस्ट आप ऑल्ट प्लस ई दबाइएगा, क्या चीज, तो क्या खुल जाएगा, एडिट मेनू के जितने सारे ऑप्शन है वो खुल जाएगा। क्या आता है इसमें,
अंडो रीडो। अंडो और रीडो के काम क्या है? जो हम नोटपैड में कोई शब्द को काटेंगे, पुनः उसको लाना होगा तो अंडो करेंगे। रीडो जो काट दिए फिर उसको लाना है तो रीडो, यानी आगे और पीछे होने के लिए, माने एक कदम आगे गए और उससे पीछे आना चाहते हैं अंडो करेंगे, जो पीछे आ गए फिर वहां जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रीडो। यानी देखिए इसका जो होता है कंट्रोल प्लस जेड और इसका होता है कंट्रोल प्लस वाई। बात समझ में आ गया? अब इसमें आपको कॉपी हो गया, कट हो गया और पेस्ट हो गया, फाइंड हो गया, फाइंड नेक्स्ट हो गया, रिप्लेस हो गया, गो टू हो गया, डेट टाइम होता है ना। तो हम अंडो रीडो तो समझ में आ गया। अब हमको कॉपी करना है। कॉपी का आपको क्लास में बताए थे, यदि आपको ये कॉपी नहीं समझ में आएगा कट तो मेरा पिछला वीडियो देखिए। तो कॉपी का मतलब होता है कि ये राम लिखा हुआ है, इस शब्द को बार बार लाना चाहते हैं या किसी वाक्य को बार बार दोहराना चाहते हैं, तो उस समय हमें क्या करना होगा? कॉपी। एडिट मेनू में जाइएगा, कॉपी पर क्लिक कीजिएगा माउस से, तब न होगा, हमें शॉर्टकट से करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस सी दबा देंगे, यानी कॉपी हो जाएगा। कट के लिए क्या करना होगा? CTRL प्लस एक्स दबाना होगा। अब कट का कंट्रोल एक्स। तो कट का काम क्या है? किसी शब्द को काट कर दूसरे स्थान रखना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिख देते हैं इज, ये सोचते हैं कि इज काट कर यहाँ रखना होगा, तो क्या करेंगे? कट का इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ से काट कर यहाँ रखना, तो ये शब्द यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। कॉपी के काम का है कि यहाँ पर राम लिखा हुआ है, यही शब्द यहाँ चाहते हैं राम को तो पेस्ट कर देंगे, यहाँ चाहते हैं तो पेस्ट कर देंगे और यहाँ चाहते हैं तो पेस्ट कर देंगे। यानी जो कॉपी कर चुके उसको लाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? पेस्ट। बात समझ में आ रही है? तो कंट्रोल प्लस भी दबाना है, यानी कंट्रोल भी दबाना है। आपको हम दिखाया था ना कीबोर्ड से कि कंट्रोल दबाकर भी दबाना होगा। अब ये फाइंड, फाइंड का मतलब क्या होता है? बताया था पिछला दिन, ढूंढना। क्या चीज? ढूंढना। यानी कहने का मतलब मेरा मैसेज में या नोटिस में कोई शब्द लिखा हुआ है, आपसे कोई शब्द उसमें ढूंढने का काम आएगा, या कुछ आपको जरूरत पड़ गया कि ये वाक्य कहाँ लिखा हुआ है ना, तो उस समय क्या करेंगे? ये पूरी मैसेज को पढ़ना पड़ेगा। उतना हमारे पास तो टाइम है नहीं कि हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर चलाने का मकसद क्या है? कि जो काम आसान हो जाए। तो चलिए ऐसे स्थिति में आपको क्या करना होगा? फाइंड का काम करना होगा। क्या समझ में आया कि नहीं? फाइंड मतलब ढूंढना। तो आप इसको शॉर्टकट खोलना होगा तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस F दबा देंगे, फाइंड खुल जाएगा। फाइंड ध्यान देना होगा अब यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट का काम क्या है? कि जैसे ये राम को तो ढूंढ दिए और कहीं राम लिखा हुआ है तो अगली देखना होगा तो फाइंड नेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसका आगे देखना है तो फाइंड नेक्स्ट का नाम ध्यान देंगे। माने एक कदम से दूसरे कदम, दूसरे कदम से तीसरे कदम, तीसरा कदम से चौथा कदम, यानी एक को तो ढूंढ लिए, इसको ये भी देखना है कि और इसमें राम है। तो वैसे स्थिति मुझे क्या करना होगा? फाइंड नेक्स्ट। तो फाइंड नेक्स्ट के लिए आपको कीबोर्ड में क्या दबाना होगा? F3, यानी फंक्शन की। फंक्शन की समझ में आता है? कीबोर्ड में आपको देखिए F11 से F12 तक जो की दिखाई देता है इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन की। क्या बोलेंगे? फंक्शन की। यानी आपको फंक्शन की में जाकर आपको F3 दबाना होगा। बात समझ गए? अब देखिए रिप्लेस, ये राम लिखा हुआ है। रिप्लेस का काम क्या है? किसी भी वाक्य के स्थान पर दूसरा शब्द बदलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? रिप्लेस। जैसे आपको 3 इडियट मूवी देखे होंगे, उसमें स्पीच दिया जाता था चमत्कार। 5 सितंबर को एक स्पीच था टीचर ना, तो उसमें टीचर की हमेशा दिखाया गया था या स्कूल का ये दिखाया गया था
कि हमेशा चमत्कार पर चमत्कार करता गया ना। तो उसमें आमिर खान गया, क्या बोला, जहां जहां चमत्कार था वहां क्या कर दिया, बलात्कार। कैसे, यानी अब तो जहां जहां चमत्कार लिखा हुआ उसको पूरे आपको टाइपिंग करने में तो ज्यादा समय लगेगा, एक के बाद कहाँ गया, रिप्लेस का यूज किया, और जहां चमत्कार था वहां लिख दिया चमत्कार, और उसका स्थान पर क्या बदलना था, बलात्कार। बलात्कार करके रिप्लेस ऑल कर दिया, पूरा उसमें मैसेज बदल गया। तो ऐसे स्थिति में मुझे रिप्लेस का प्रयोग करना पड़ता। जिसे राम लिखा हुआ 10 जगह, राम की जगह पर मुझे मोहन को बदलना होगा, तो क्या करेंगे, रिप्लेस का प्रयोग करेंगे। नहीं समझ में आ गया। तो इसके लिए मुझे क्या दबाना होगा, कंट्रोल प्लस एच। रिप्लेस के लिए क्या दबाना होगा, कंट्रोल प्लस एच। बात समझ में आया। गो टू माने एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो तो क्या करेंगे, गो टू। मैंने हमारा गो टू नहीं समझ में आ रहा ना। देखिए ये एक पेज हो गया, ये 2 पेज हो गया, या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ जाना होगा। बस समझ में आया। तो गो मतलब जाना, यानी एक से दूसरा जगह जाना होगा तो गो टू, या एक पेज से दूसरे पेज में जाना होगा तो गो टू। तो इसके लिए क्या दबाना होगा, कंट्रोल प्लस जी। अब बचा डेट टाइम, यानी हम आपको बताए थे कि जो आप एप्लीकेशन लिखेंगे मैसेज में, क्या चीज, जो हम आपको ये बताए थे कि डॉक्यूमेंट पेज में लेटर लिखेंगे या किसी प्रकार का सूचना लिखेंगे तो किस डेट का है, किस समय का है एप्लीकेशन वो, तो उसको लिए या उस समय मुझे आपको डेट एंड टाइम का प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया। डेट एंड टाइम का प्रयोग क्या हुआ कि हमें ये एप्लीकेशन लिख दिया, ये एप्लीकेशन किस तारीख का है और कितने समय का है, कैसे बुझाएगा। तो इसीलिए हमें वहाँ पर डेट एंड टाइम लिख के दे देंगे और प्रिंट मार के दे देंगे कि आपका ये एप्लीकेशन मान लेते हैं कि 28/3/2023 का लिखा हुआ है, लिखेंगे तभी बनाएगा। हाँ, गो टू का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए इसको उतार लीजिए, आप कॉपी कलम ले लीजिए और अपना लिखते जाइए। ऐसे ऐसे आपको हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। यदि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब बचा फॉर्मेट। फॉर्मेट का काम क्या है, इसमें आपको फॉन्ट मिलता है। फॉन्ट से संबंधित आपको अक्षर बदलाव, साइज बड़ा छोटा करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना। हमको लिखावट इंग्लिश में है, हिंदी में है, उर्दू में है, तेलुगु में है, संस्कृत में है, किस तरह की लिखावट हमको चाहिए या लिखावट को बदलना होगा तो किस फॉन्ट में बदलना होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फॉन्ट ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसका हम बोलते हैं फॉन्ट फेस, मानी लिखावट। क्या चीज, और फॉन्ट साइज मतलब उसका आकार। लिखावट की साइज कितनी है, ये 14 में है या 18 में है या 72 में है या 100 में है। नहीं समझ में आया। जैसे ये राम है तो हम साइज को लिखावट 12 में लिखे हैं कि 14 में, इसे भी बड़ा करना होगा तो 72 में कर लेंगे, फॉर्मेट में ये बड़ा हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया। तो इसको खोलने के लिए आपको जब हम ऑल्ट F दबाते हैं, जहाँ पर टिक है ना, आपको उस ऑप्शन को क्या दबाना होगा, F दबा दीजिएगा तो फॉर्मेट मेनू खुल जाएगा। व्यू मेनू खोलना होगा तो भी दबा देना होगा, और हेल्प मेनू खोलना होगा तो H दबा देना होगा। हेल्प मेनू का ऑप्शन खुल जाएगा। बस समझ में आ गया। हेल्प मेनू में आपको ये बताया जाता है कि नोटपैड प्रोग्राम किस ऑपरेटिंग सिस्टम का है और नोटपैड का वर्जन क्या है। आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि नोटपैड किस वर्जन पर आप काम करते हैं, तो क्या बताइएगा, 5.1, 6.0, 6.2 या 10.0। ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है। नोटपैड प्रोग्राम सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ने को मिलता है। क्या समझ में आया। जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिएगा तो उस सब में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड मिलेगा। बस समझ गए। तो चलिए, ये हमारा क्लास आपको समझ में आ गया।
तो आप ऐसे करके कंप्यूटर पर सारे आप शॉर्टकट की को चेक करें। यदि आपका कोई फंक्शन काम नहीं करता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।